everyone and welcome back to my YouTube channel BPSC DT। मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र सीरीज का आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मुझे इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि ये सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ठीक है, मेंस में भी रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसकी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे होगी सारी इन्फॉर्मेशन और इधर से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, when was the new Enfield rifle with greased cartridges introduced in the British Indian Army। तो बेसिकली जो एनफील्ड राइफल थी, ठीक है, जिसमें ग्रीस्ड कार्ट्रिज होती थी और बोला जाता था कि ये जो है ये एनिमल फैट से बना है, इसी की वजह से जो सिपाहीज थे उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। तो ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो ये इंट्रोड्यूस की गई थी दिसंबर 1856 में। ठीक है, इसके बाद है अगला, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज। तो इमीडिएट कॉज यही था कि सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द रिलीजन। तो हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स जितने भी जो सोल्जर्स थे, सिपाहीज थे आर्मी में, उन लोगों को डाउट हुआ कि ये जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस है ये एनिमल फैट से बनी है, जो कि उनके धर्म के अगेंस्ट जाता है। तो ब्रिटिश का इंटरफेरेंस हुआ रिलीजन में। इस तरीके से ये जो इमीडिएट कॉज था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, इसे माना जाता है। मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। तो ये इंसिडेंट हुआ था कहाँ? बैरकपुर में। कब हुआ था? 29 मार्च 1857 में, जहां पे मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर का मर्डर कर दिया था और ब्रिटिश ने फिर उसके बाद डिसॉल्व कर दी थी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो ये उसका पार्ट थे मंगल पांडे। तो बैरकपुर का था बात ये। इसके बाद है, with which uprising is मंगल पांडे एसोसिएटेड। अगेन बैरकपुर। मंगल पांडे वॉज द सिपाही ऑफ। तो अभी हमने ऊपर देखा कि ये थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के पार्ट। तो यहाँ 34th नहीं दिया हुआ है, इसलिए नन ऑफ द अबव है इसका आंसर। Who among the following was bestowed with the title of साहेब आलम बहादुर by बहादुर शाह during the uprising। तो बहादुर शाह जो उस टाइम के मुगल एम्पेरर थे, बेसिकली नाम के एम्पेरर थे, तो उन्होंने ये टाइटल साहेब आलम बहादुर किसे दिया था? तो इन्होंने दिया था बख्त खान को। ठीक है, बख्त खान ने बेसिकली दिल्ली के टाइम पे जो म्यूटिनी हुई थी 1857 का रिवोल्ट, उसमें बहुत मतलब पावरफुल रोल प्ले किया था, इसीलिए उन्हें ये साहेब आलम बहादुर का टाइटल मिला था। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट? तो जितने भी ऑप्शंस गिवन है उसमें जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो है पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ऑब्वियसली ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस इंट्रोड्यूस करना भी ब्रिटिश पॉलिसी का ही पार्ट था, और इससे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गई और मल्टीपल पॉलिसीज की वजह से ही लोग परेशान थे, जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ। Who was the correspondent of the newspaper Times, published from London in 1857, wrote that nobody in the North India looks at white man's car with friendly view। ठीक है, तो कौन थे न्यूज़पेपर टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट जिन्होंने ये पब्लिश करवाया था 1857 के टाइम पे कि कोई भी नॉर्थ इंडिया में एक व्हाइट मैन की कार की तरफ मतलब अच्छे भाव से नहीं देखना चाहता है? तो ये थे W.H. रसल। बहुत ही डीप डाउन क्वेश्चन है, वन टाइम इंफॉर्मेशन है, रीड कर लीजिए, बहुत स्पेसिफिकली इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगेन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। ठीक है, ये हुआ था 10 मई के आसपास, यहाँ पे डेट नहीं मेंशन है। इसके बाद है, वेयर फ्रॉम द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्ट फर्स्ट। तो अगेन वही क्वेश्चन है, 66 में पूछा गया है, आंसर हो जाएगा हमारा मेरठ। द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज। तो सबसे पहला यही हुआ था, मार्चिंग ऑफ सिपाहीज टू दिल्ली। तो मेरठ में सिपाहीज जो थे आर्मी कंटिजेंट ने रिवोल्ट किया और वहां से वो मार्च करते हुए दिल्ली आ गए। ऑलराइट, इसके बाद है, हु आर द टू ग्रेट लीडर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट हु एस्केप टू नेपाल। तो नेपाल कौन कौन चले गए थे? नाना साहेब और बेगम हजरत महल। ठीक है, नाना साहेब कहाँ से थे? उन्होंने कानपुर से रेबेलियन को लीड किया था, और बेगम हजरत महल जो थी वो वाजिद अली शाह की वाइफ थी। ठीक है, लखनऊ से, बेसिकली अवध। ठीक है, तो अवध से उन्होंने इसे लीड किया था। शी ऑल्सो फ्लेड टू नेपाल। Which of the following was not a reason for making the sepoys of East India Company rebellious? तो हाँ, इसमें मल्टीपल रीजन दिए, हमें बताना रीजन कौन सा नहीं था। तो पहला है, एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स टू ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। तो बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ये एक रीजन था। ऑर्डर टू द सिपॉइज टू ट्रेवल ऑन शिप्स, ये भी एक सही रीजन था, क्योंकि उस वक्त में अगर आपने सी को क्रॉस कर लिया तो बेसिकली आपने अपने लैंड और अपने रिलीजन के टूवर्ड्स जिसे बोलते हैं कि गद्दारी कर ली, तो ये चीज नहीं मानी जाती थी। उसके बाद है, स्टॉपेज ऑफ भत्ता एंड इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स।
इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स का तो रीजन नहीं हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, हाँ यहाँ पे डी ही दिया है। द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज, तो उस टाइम का सिंबल क्या था, लोटस और चपाती, ताकि दूर दूर तक गांव में इस चीज का मैसेज पहुंचाया जा सके और लोगों को शक भी ना हो। चपाती एंड लोटस था। Which one of the following centers of the uprising of 1857 was recaptured by the English? तो वापस से रिकैप्चर कर लिया गया था क्या, दिल्ली। ठीक है, 10 मई को सिपॉइज ने मेरठ में रिबेल किया, उसके बाद वो मार्च करके दिल्ली आए और 11 मई को जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया बहादुर शाह जफर को एज एम्पेरर ऑफ हिंदुस्तान, और उन्होंने बोला कि ये हमारे हिंदुस्तान का राजा, हम अब इनके अंडर मतलब लीड करना चाहते हैं। ठीक है, और मई में ही सॉरी मई में नहीं, रिकैप्चर हो गया था दिल्ली कब, 20 सितंबर 1857 को। तो बहुत ज्यादा महीनों तक ये चला नहीं, बहुत जल्दी ही वापस से ब्रिटिश ने अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग कर लिया था। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगलिस्ट, तो उनका बर्थ प्लेस पूछा है। झांसी तो वो शादी करके गई थी, ठीक है, उनका बर्थ प्लेस था वाराणसी, और उनका बर्थ नेम जो था वो था मणिकर्णिका। शी वॉज मैरिड टू महाराजा गंगाधर राव ऑफ झांसी एट द एज ऑफ 14, और उसके बाद जो महाराजा उनकी डेथ हो जाती है, एंड देन शी लेड द रिवोल्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली, तो ये थे खान बहादुर। ठीक है, अगला है हु वाज द लीडर इन बरेली, अगेन सेम क्वेश्चन है, खान बहादुर खान। तो देखिए लूसेंट या किसी भी बुक में जब आप ये पढ़ते हैं रिवोल्ट, तो सारे जितने भी लीडर्स थे और वो कहाँ से बिलोंग करते थे उसकी एक लिस्ट प्रोवाइडेड होती है, वो लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला है वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड, तो ये है ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर में उनकी डेथ हुई थी। ओके, तो बॉर्न हुई थी वो वाराणसी में, रानी थी वो झांसी की, लेकिन उनका जो समाधि है या जो उनकी डेथ हुई वो ग्वालियर में हुई। देखिए ये बीपीएससी ने पूछा था, वेयर डिड झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाई। अब उन्होंने झांसी की रानी स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया है कि आप कंफ्यूज हो जाए, बट द आंसर इज ग्वालियर। अगला सवाल है महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट, तो उन्होंने लास्ट बैटल लड़ी थी ह्यूग रोज के अगेंस्ट, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि स्लीपिंग ब्यूटी इज द ओनली मैन अमंग ऑल इंडियन रेबल लीडर्स। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ, अब बताना है हमें लखनऊ से किसने लीड किया था, तो बेगम ऑफ अवध, जो कि थी बेगम हजरत महल। ठीक है, बेसिकली उन्हें अपना जो माइनर सन थे बेसिकली उन्होंने जो उनके माइनर सन थे बिरजीस कद्र को रॉयल हेयर बनाना था, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेगम हजरत महल ने लड़ाई करी। द रेवोल्यूशनरी वुमन हु लेड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध वाज बेगम हजरत महल। हु वाज द लीडर ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल। फिर बताना इलाहाबाद से कौन थे, तो इलाहाबाद से थे मौलवी लियाकत अली। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड केम फ्रॉम, सबसे ज्यादा जो सोल्जर्स थे वो अवध से बिलोंग करते थे। ठीक है, मोर देन 75,000 सिपॉइज वर ओनली फ्रॉम अवध। तो उसी टाइम रिसेंटली जैसे हमने पढ़ा था, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर में अवध को एनेक्स कर लिया था, क्या बोल करके, ऑन द की मिसमैनेजमेंट है एंड दे आर नॉट एबल टू एडमिनिस्टर इटसेल्फ, इसी वजह से जो वहां के सिपॉइज थे वो बहुत ज्यादा हर्ट थे। तो ये भी एक वजह थी कि अवध से मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस रिवोल्ट में। हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब, तो ये थे तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान वॉज एन एडवाइजर टू, तो अजीमुल्ला खान जो थे वो किसके एडवाइजर थे, ये नाना साहेब के एडवाइजर थे, और इनको क्रांति दूत भी बोला जाता है। With reference to revolt of 1857, who of the following was betrayed by friend, captured and put to death by the British, तो ये थे तात्या टोपे, उनके अपने ही दोस्त ने उन्हें धोखा दिया था और उन्हें ब्रिटिशर्स के हाथों पकड़वा दिया था। तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अगला है हमारा द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रामचंद्र पांडुरंग, तो अभी हमने पढ़ा तात्या टोपे का ओरिजिनल, अभी हमने पढ़ा तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह अ प्रोमिनेंट लीडर बिलोंग टू, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, क्योंकि अब बात आ गई है कुंवर सिंह जी की, और कुंवर सिंह बिहार से बिलोंग करते हैं। नाउ इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये आंसर हो गया बिहार। इनकी जो ये सारी डेट्स हैं कि इन्होंने कब कमांड
संभाली सोल्जर्स की, रिवोल्ट हुआ दानापुर पे, उसके बाद वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया आरा, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने अलग अलग मेजर्स के साथ में वॉर लड़ी, उन्हें हराते गए, आगे बढ़ते गए। ठीक है, उनकी फाइनल जो बैटल थी वो कैप्टन ली ग्रैंड के साथ हुई थी। 23 अप्रैल को उन्होंने जीत लिया था विक्ट्री नियर जगदीशपुर, लेकिन 26 अप्रैल को ही डाइड इन हिज विलेज। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स और डेट्स हैं ये कुंवर सिंह जी से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन कुंवर सिंह रोल इन रिवोल्ट ऑफ 1857, वेदर इन प्रीलिम्स और इन मेंस। ठीक है, अगला है वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट कुंवर सिंह वाज रिलेटेड टू विच प्लेस, अगेन तो ये थे जगदीशपुर, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड कुंवर सिंह जॉइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इसका आंसर वैसे आरा होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर पटना दिया है, तो हम बीपीएससी का आंसर मान के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि बीपीएससी ने करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दिया है। हु वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये थे बाबू कुंवर सिंह। हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार, तो ये थे कुंवर सिंह। इसके बाद है कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 है, तो बिहार, अगेन किसने किया बिहार में, कुंवर सिंह। हु स्पीयरहेडेड 1857 इन बिहार। अब आप देख लीजिए, जैसा मैंने बताया कि कितना पसंदीदा सवाल है ये, 66 बीपीएससी, 48 to 52, 42nd, 45th, 65th, 60 to 62nd, ठीक है, 64th, 67th, ये पूरा पेज ही बाबू कुंवर सिंह जी के ऊपर है और पूरा का पूरा बीपीएससी में पूछे गए ही सवाल हैं। ठीक है, विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द लीड ऑफ रेवोल्यूशनरीज, तो अगेन ये थे कुंवर सिंह। किंग ऑफ जगदीशपुर वाज, तो ये थे कुंवर सिंह। अब यहाँ पे है कुंवर सिंह अ जमींदार ऑफ जगदीशपुर इन बिहार लेड अ रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एज हर लेजिटिमेट हेयर, तो यही तो प्रॉब्लम थी डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी के अंदर, अडॉप्टेड सन को लीगल हेयर माना ही नहीं जा सकता था, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है और आंसर हो जाएगा सी ओनली वन। अगला है द म्यूटिनी ऑफ 1857 एट पटना वाज लेड बाय अ डायनेमिक ओल्ड पर्सन, ही वाज, तो नन अदर देन राजपूत कुंवर सिंह। ठीक है, 80 इयर्स के थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ लड़ा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन आसाम। ठीक है, अब आ गई है आसाम की बारी, तो आसाम में थे दीवान मनीराम दत्ता। द सेंटर ऑफ रिवोल्ट इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई 1857 टू 20 जुलाई वाज, तो ये सेंटर था जगदीशपुर, जहां से कुंवर सिंह बिलोंग करते थे। हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट, तो ये थे ठाकुर कुशाल सिंह ऑफ आवा। ठीक है, ये भाई आ गया है, जोधपुर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उस रीजन के बारे में बताना है, राजस्थान पीसीएस ने पूछा था। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट अ सेंटर ऑफ द रेवोल्यूशन, तो कहाँ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो ये था जयपुर। बाकी सारी जगह अजमेर, नीमच, आवास, ये सारी जो राजस्थान की प्लेसेस है ये सब अफेक्टेड थी, जयपुर अफेक्टेड नहीं था। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन 1857, तो यहाँ जो नाम दिए हैं मखनलाल चतुर्वेदी, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, नहीं, सादत खान थे। ठीक है, सादत अली खान कहाँ से बिलोंग करते थे, इंदौर से। हु वाज द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857, तो बिटरेस्ट एनिमी जिनको माना गया वो है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, कहाँ से लड़े थे ये, फैजाबाद से। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके अरेस्ट पे उस टाइम पे 50,000 रुपए का इनाम रखा था। Which of the following brave men from Bhopal led the main movement and sacrificed his life during the first struggle for independence, तो ये थे फाजिल मोहम्मद खान। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was witnessed by the poet, तो पोएट थे गालिब। ठीक है, बहादुर शाह जफर के टाइम पे पोएट थे गालिब, और उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को विटनेस किया था। ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब वॉज, तो इनका ओरिजिनल रेसिडेंस कहाँ था, तो वो था आगरा में, एंड ही डाइड इन दिल्ली 1869 में। Who among the following was not associated with the revolt of 1857, तो तात्या टोपे थे, बहादुर शाह जफर भी थे, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, भगत सिंह नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा डी। अगेन कौन रिलेटेड नहीं थे रिवोल्ट से, हजरत बेगम हजरत महल थी, कुंवर सिंह थे, मौलवी अहमदुल्ला थे, उधम सिंह नहीं थे, तो आंसर हो गया उधम सिंह। विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट, तो सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स का सपोर्ट जो किया था वो थे सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, अपनी बेसिकली सेल्फ जिसको बोलते हैं ना कि इस सेल्फिशनेस को मेंटेन करते हुए कि बस अपने बचाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया दे रिमेन्ड न्यूट्रल टू द रिवोल्ट। ठीक है, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास को लगा कि ये लोग वापस से बहादुर शाह जफर को राजा बना रहे हैं,
मुगल राज लौट आएगा और ये मतलब बैकवर्ड जा रहे हैं, उनका ये मानना था, इसी वजह से उन्होंने इसे सपोर्ट नहीं किया और वो न्यूट्रल रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, किस किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो एग्रीकल्चर लेबर्स ने तो किया ही था, ठीक है, उसके बाद फार्मर्स ने भी किया था, साहूकार ने नहीं किया था, लैंडलॉर्ड्स ने नहीं किया था, क्योंकि इन सबको तो ब्रिटिशर से फायदे मिलते थे, तो इन्होंने नहीं किया था, तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रेबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम, तो इनमें है राजा ऑफ विजयनगरम, तो ये नहीं थे, पॉलीगर ऑफ तमिलनाडु, ये भी नहीं, दीवान ऑफ, ये नहीं, निजाम ऑफ हैदराबाद बेसिकली बहुत बड़े सपोर्टर थे, जैसे सिंधियाज ऑफ हो गए, सिंधियाज एक हो गए, और उसके बाद एक हैदराबाद के निजाम हो गए। इन दोनों ने मतलब बहुत लास्ट लास्ट तक एकदम एंड तक ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं छोड़ा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट, तो ये था चित्तौड़। चित्तौड़ पे बेसिकली राजस्थान के बहुत सारे पोर्शन थे जहां पे फर्क नहीं पड़ा था, झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ तो मेन सेंटर्स ही थे। विच पार्ट ऑफ बिहार वॉज अनअफेक्टेड, अब हमें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि कौन सा पार्ट अनअफेक्टेड था, तो दानापुर में रिवोल्ट हुआ, आरा में हुआ, पटना में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, मुंगेर अनअफेक्टेड था, तो आंसर हो जाएगा ओनली 5। मैच लिस्ट 1 लीडर्स और उनके ऑपरेशंस के साथ में हमें मैच द फॉलोइंग करना है, एरियाज ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, तो मौलवी अहमदुल्ला अभी हमने देखा था, वो थे कानपुर से, कुंवर सिंह हो गए आरा से, नाना साहेब, ओ सॉरी, तो बख्त खान हो गए दिल्ली से, कुंवर सिंह हो गए आरा से, नाना साहेब हो गए कानपुर से, एंड मौलवी अहमदुल्ला अवध से, ठीक है। इसके बाद फिर से वही मैच द फॉलोइंग है, तो अगेन कुंवर सिंह जगदीशपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर हो गए आपके सॉरी बरेली से, हाँ खान बहादुर हो गए बरेली से, एंड मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। अभी बीपीएससी ने री एग्जाम में ही पूछा है ये, फिर से वही मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये देखिए यूपीपीसीएस का है ये सवाल, ठीक है। झांसी हो गई रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ हो गए बेगम हजरत महल, फैजाबाद इज मौलवी अहमदुल्ला शाह, एंड कानपुर अजीमुल्ला खान। ओके, नॉट करेक्टली मैच हमें बताना है कौन सी प्लेसेस सही से मैच नहीं किए, तो संबलपुर सुरेंद्र शाही ठीक है, कृष्ण दंड सेन ठीक है, कश्मीर गुलाब सिंह ठीक है, लखनऊ से लियाकत अली नहीं थे, बेगम हजरत महल थी, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो नाना साहब ने किया था, बेगम हजरत महल ने किया, मौलवी अहमदुल्ला ने किया, तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव ई। फिर से नेम ऑफ रेवोल्यूशनरीज और प्लेस को हमें मैच करना है, तो नाना साहब कानपुर, मौलवी अहमदुल्ला हो गए लखनऊ से, इसके बाद है मनीराम दीवान, तो मनीराम दीवान हमने देखा आसाम से, एंड नवाब हमीद अली खान हो गए दिल्ली से। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अगेन वही बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, प्लेस ऑफ रिवोल्ट और स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट ऑफ रेबेलियन का हमें डेट बताना है, तो लखनऊ 4 जून को हुआ था, झांसी 11 मई नहीं, ये तो बहुत जल्दी हो गया, 11 मई तो दिल्ली ही था, मेरठ 10 मई, बारकपुर 29 मार्च, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सारी डेट्स दी मैंने, ठीक है, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट डेट है। ओके, नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवोल्ट, तो ये सारा किया धराया था तो डलहौजी का, बट उनका जो जिसे कहते हैं कि टेन्योर पूरा हो गया था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके थे तब तक लॉर्ड कैनिंग। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, क्योंकि आपको लगेगा डलहौजी हर चीज़ से एसोसिएटेड थे, बट उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल बन गए थे वो थे कैनिंग। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर है कैनिंग। हु वाज गवर्नर जनरल ड्यूरिंग सिपॉय म्यूटिनी, अगेन कैनिंग। हु वाज ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर, अब पूछा है कि बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, तो ये थे हियर्सी, ठीक है, सर जॉन बेनेट हियर्सी। हु हैज़ मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर, 1857 में बनाया था इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर, लॉर्ड कैनिंग। हु वाज ब्रिटिश पीएम ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, तो इस टाइम पे जो ब्रिटिश पीएम थे वो थे पाल्मरस्टन, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, याद कर लीजिएगा। हुज नेम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट, तो इनमें से किनका नाम एसोसिएटेड नहीं है, तो कर्नल सेंट लेगर, वॉलेस, कर्नल जिप्स, कोई भी एसोसिएटेड नहीं, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला है मेन कॉज ऑफ फेलियर बताना है 1857 रिवोल्ट का,
तो उसका जो मेन कॉज था वो ये था कि कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं थी और कोई एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया था। बेसिकली सारे प्रोविंस के लीडर्स अपने अपने में लड़ रहे थे, कोई एक सेंट्रल यूनिटी नहीं थी उनके बीच में। कुंवर सिंह ने एक सेंट्रल यूनिटी बनानी चाहिए थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल फेल्ड बिकॉज, तो लैक ऑफ यूनिटी थी। नेटिव किंग्स को सपोर्ट किया ब्रिटिश ने, तो उनका सपोर्ट आ गया था उधर। ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रादर देन इंडियंस। ऑब्वियसली इंडियन सोल्जर्स के पास आर्म्स और बंदूकें और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती, उन सारी चीज़ों में ब्रिटिशर्स बेटर थे, तो बनी बात है कि वो ज़्यादा बेटर तरीके से जो रिवोल्ट है उसे कंट्रोल कर पाए। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट वर द फॉलोइंग रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट। फिर से हमें बताने की मिलिट्री सुपीरियरिटी थी ब्रिटिश की, रेबल्स डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, एंड लैक ऑफ सपोर्ट था सारे सेक्शन से। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव। ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस दिस अपराइजिंग इन द राजपूत स्टेट बिकॉज, अब हमें राजपूत स्टेट के हिसाब से बताना है, तो उसका मेन रीजन था कि लोकल राजपूत रूलर्स जो थे वो रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से राजपूत स्टेट्स में भी रिवोल्ट जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। ब्रिटिश ऑफिसर्स लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ। कौन से ऐसे ऑफिसर थे ब्रिटिश के जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी लखनऊ में? तो ये थे जनरल नील, मेजर हैवलॉक एंड सर हेनरी लॉरेंस। ओके, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 फेल टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक बात है। लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेट शील्ड अवे फ्रॉम देयर स्ट्रगल। ये भी बात ठीक है, असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है। तो आंसर हो गया ए। हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पिरेसी। तो ये बोला था सर जेम्स आउटरम ने, ठीक है, जो रहते थे अवध में, एंड डब्ल्यू टेलर। ओके, और ऐसे ही अलग अलग स्कॉलर्स थे जिन्होंने अलग अलग टाइटल दिया था। मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। तो ये अगला टाइटल जो था फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर का, ये दिया था वी.डी. सावरकर ने। हु टर्म्ड अपराइजिंग एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? अगेन वी.डी. सावरकर। सेम वही क्वेश्चन है, आंसर है वी.डी. सावरकर। फिर से वही सवाल है, आंसर है वी.डी. सावरकर। देखिए 67th में भी पूरा पूछा हुआ है, एज इट इज 70th में भी पूछ लिया है। द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये थे एस.एन. सेन, ठीक है, सुरेंद्र नाथ सेन। इनकी बुक थी 1857, इन्होंने पब्लिश करी थी 1957 में। तो ये जो ऑफिशियल हिस्टोरियन रहे हैं, तो इन्होंने ठीक से लिखा है पूरा 1857 रिवोल्ट के बारे में। फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ अपराइजिंग वॉज, तो ये थे सैयद अहमद खान। इनकी जो बुक थी उसका नाम था असबाब बगावत हिंद, ठीक है, पब्लिश हुई थी 1859 में। The statement so-called first national war of independence was neither first nor national nor a war of independence is associated with, तो ये जो स्टेटमेंट थी ये किसने दी थी? ये दी थी आर.सी. मजूमदार। उसके बाद है who wrote it is difficult to avoid the conclusion that the so-called first national war of independence is neither first nor national nor a war of independence, again आर.सी. मजूमदार। तो ये स्टेटमेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। Who was the prominent historian who did not accept 1857 revolution as a revolution? तो अगेन इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। इंडियन नेशनलिज्म इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी वाज एन एम्ब्रायोनिक स्टेज। ये किसने, हिस्टोरियन विद रिगार्ड टू द फैक्ट, ये किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन ने ही कहा था कि बहुत जो इंडियन नेशनलिज्म था रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे बहुत मतलब जिसको बोलते हैं ना इनिशियल स्टेज, एम्ब्रायो वो होता है जब सीड से एक फ्लावर डेवलप होने का जब शुरुआत होती है, ठीक है, तो बहुत ही छोटी सी स्टेज में था, तो उसे हम लार्ज लेवल का नेशनलिज्म नहीं कह सकते। फॉलोइंग कॉन्सेप्शंस इज ट्रू अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो पहला है कि इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड एज एन इंडियन म्यूटिनी, नहीं। उसके बाद है ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये उल्टा हो गया, इंडियन हिस्टोरियंस ने ये बोला है और ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ये बोला है। इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि नॉर्मल जनता इतना बड़ा लेवल पे रिवोल्ट कर सकती है। When did Queen Victoria declare the taking over of Indian administration under British Crown? तो ये डिक्लेरेशन कब आया था? ये आया था 1 नवंबर 1858 को, जिसमें फिर इन्होंने प्रोक्लेम कर दिया था कि सारी टेरिटरीज ब्रिटिश पोजेशन है और वाइसरॉय बना दिए गए थे। वाइसरॉय का मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय बने थे, पहले बने थे लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, इंडियंस वर अश्योर्ड ऑफ मैनी थिंग्स इन द डिक्लेरेशन बाय क्वीन विक्टोरिया ऑन 1858।
जिसमें से अश्योरेंस वॉज कौन कौन सी फुलफिल की गई थी, हमें ये बतानी है। तो पहली जो थी वो ये थी कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबैंडन, तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी उसे कैंसिल आउट कर दिया गया था, तो ये चीज़ एक्सेप्ट हो गई थी। और ये इक्वल ट्रीटमेंट और ये सारी वाली बात कि इंटरफेरेंस नहीं करेंगे सोशल रिलीजियस बिलीफ में, ये सारी चीज़ें तो फुलफिल नहीं की थी उन्होंने। कहने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए गए थे क्योंकि उन्हें उस टाइम को पब्लिक को शांत करना था। वॉट वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, तो उन्होंने क्या क्या कहा था, उन्होंने कहा था टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स इंडियन स्टेट्स, कि हम इंडियन स्टेट्स को अनेक्स नहीं करना चाहते। टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया ट्रेड विद इंडिया, नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो बिल्कुल नाम मात्र बच गई थी, वो बिल्कुल कैंसिल आउट कर दिया गया था। फुल फ्लेजेड जिसे बोलते हैं ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो गया था, तो आंसर है 1 और 2। इसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हमारे। पहला है इसमें फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, तो अब ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से चेंजेस लाए जाएं, क्योंकि उन्हीं के सिपॉइज ने रिवोल्ट कर दिया था, उन्हीं ने आर्म्स प्रोवाइड किया, उसी आर्म से वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गोली चला रहे हैं। तो इन्होंने पील कमीशन बैठाई, पील कमीशन के अंडर ये हुआ कि आर्मी को किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया जाए। इसके बाद है आफ्टर रिवोल्ट द ब्रिटिश रिक्रूटेड सोल्जर्स फ्रॉम, तो उन्होंने ज़्यादा सोल्जर्स अब अवध और बिहार जो नॉर्दर्न बेल्ट था उससे हटा करके, क्योंकि ये मेन सेंटर्स थे रिवोल्ट के, उन्होंने अब सोल्जर्स अपॉइंट करना स्टार्ट किए, कहाँ से, गुरखास, सिख्स एंड पंजाबीज इन द नॉर्थ, ठीक है। इसके साथ हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विथ 97 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा एंड इसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। एंशिएंट हिस्ट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मिडाइवल की भी अवेलेबल है। आपने अगर पुराने लेक्चर्स नहीं किए तो आप सारे पुराने लेक्चर्स वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और इन सारे पीडीएफ चैप्टर वाइज मेरे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी दीदी पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो या क्वेरी हो मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टिल देन अच्छे से पढ़िए। सी यू, बाय।